यस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2। ओके, चलिए मैं ठीक हूं, आप लोग कैसे हैं? स्टार्ट टाइम एंड वर्क। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था ऑलरेडी, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, अब हमें यहां से करना था। ओके, तो एक बार पढ़ लीजिए। ए एंड बी कैन कंप्लीट a piece of work in 10 and 15 days respectively. They work on alternate days. First A start the work, in how many days whole work will be completed? अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा सभी लोग। क्वेश्चन में लिखा है कि ए काम को 10 दिन में कर सकता है, बी काम को 15 दिन में कर सकता है ना। एलसीएम 30, 3, 2 टोटल 5। अब हुआ क्या है, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, वे बारी बारी से काम करते हैं। फर्स्ट ए स्टार्ट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो बारी बारी से काम करते हैं, पहले ए स्टार्ट करता है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और ऐसे ही काम चलता रहता है। पहले दिन ए काम करेगा 3 यूनिट, ये करेगा 2 यूनिट, ये करेगा 3, ये करेगा 2 यूनिट, और ऐसे काम चलता रहेगा। वहां तक काम चलेगा जहां से रिपीट होना शुरू हो गया है काम। ठीक है, तो 3 और 2 5। देखिए जहां से रिपीट होना शुरू हो गया वहां तक का काउंट कर लो। 5 यूनिट काम किया है इन दोनों ने मिलकर 2 दिनों में। 5 में कितने की गुणा करूं कि 30 पे पहुंच जाऊं? 6 की। भाई करवाना तो 30 काम है, 5 में कितने की गुणा करें कि 30 पे पहुंच जाए? 6। और 6 में कर दो भाई साहब 2 की गुणा, यानी कि 12 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई क्योंकि 2 दिन की साइकिल बन रही थी। ए बी ए बी ए बी ए बी, 2 दिन की साइकिल बन रही थी, है ना। हाँ, क्लियर है सभी को? डन है। ओके, अब एक बार 3 वाला भी कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। एक बार इसका आंसर आप लोग बताओ, सब लोग बताओ इसका आंसर जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। इसका आंसर सभी लोग बताइए। एबीसी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में। एलसीएम 30 हो गया, 10 तिया 30, 15 दिन 30, 30 एकम 30, टोटल हो गया 6। परफेक्ट है ना। बस ए बी सी, ए पहले दिन करता है, बी दूसरे दिन करता है, सी तीसरे दिन करता है, और ये ए बी सी। अरे वाह, वेरी गुड, सबका आंसर ठीक है भाई। 3, 2, 1 टोटल 6। 6 में कितने की गुणा करूं कि 30 पे पहुंच जाऊं? 5 की। और 5 में कितने की? 3 की। 3 की क्यों? क्योंकि 3 दिन की साइकिल बन रही है। बोलो जी, क्लियर है? यस और नो? डन है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए और आंसर बताइए जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी, आंसर बताइए। देखो, ए 15 दिन, बी 20 दिन, एलसीएम 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, टोटल 7। पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, 4 और 3 7। 7 में कितने की गुणा करूं कि 60 के पास में पहुंच जाऊं? 7 अट्ठे 56, 8 की। 9 की करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 8 दिन 16 दिनों में 60 काम कंप्लीट, सॉरी सॉरी सॉरी, 56 काम कंप्लीट। कितना काम करना था? 60, कितना हो चुका? 56, कितना बचा? 4 यूनिट। कौन करेगा? ए। कितने दिन में? 1 डे में। तो 16 दिन ये, एक दिन ये, तो टोटल 17 दिन आपका आंसर हो गया। बोलिए, सबको क्लियर है तो लिखिए यस सर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट, डू इट एंड डू इट फास्ट। काम को 12 दिन में करता है, बी काम को 15 दिन में करता है, एलसीएम 60। जल्दी से आप लोग बताओ आंसर। 12 पंजे 60, 15 चौक 60, टोटल हो गया 9। फर्स्ट डे ए काम करता है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, 5 4, टोटल 9। 9 में कितने की मल्टीप्लाई करें? 6 की। 9 6 54। 6 में कितने की? बोलो बोलो बोलो, 6 में कितने की? 2 की। 6 दूनी 12 दिनों में 54 काम कंप्लीट करना था। 60 हो गया, 54 कितना बचा? 6। बारी किसकी? ए की। और इस 6 में से 1 यूनिट कर देगा, 5 यूनिट कर देगा एक दिन में। बारी किसकी? बी की। काम 1 यूनिट बचा क्योंकि टोटल 6 था। बी एक दिन में 4 यूनिट कर सकता है, करना है सिर्फ 1 यूनिट, तो 1/4 दिन लगाएगा। 12 13, 13 सही, 1/4 दिन। बोलो जी, क्लियर है सभी लोगों को? डन है तो बताइए। हाँ जी, डन। ठीक है, नेक्स्ट करिए। एक बार और समझा देते हैं। अभिनव देखो, अभिनव, अभिनव देखो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
कितना काम बचा? 6 यूनिट। बारी किसकी आ गई? ए की। ए 5 यूनिट कर देगा एक दिन में। बारी किसकी? बी की। काम बचेगा 1 यूनिट, लेकिन ये तो 4 कर देता है भाई। करना तो एक ही है, पूरा दिन तो लगेगा नहीं, 1/4 दिन लगेगा। जितना काम करना होता है वो ऊपर, जितना एक दिन में करता है वो नीचे। हो गया। करिए, बताइए आंसर जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। क्वेश्चन लिखा है ए कैन डू 2/5 ऑफ टोटल वर्क इन 6 days, बी कैन डू 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 10 days, देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। जब कभी फ्रैक्शन में आपको दिया हो, सुन लीजिएगा, ए 2/5 काम 6 दिन में करता है, तो भाई साहब पूरा काम कितने दिन में करेगा? कितने दिन में? 2 तिया 6, 5 तिया 15। बी 1/3 वर्क 10 डेज में करता है, तो पूरा काम करने में 30 दिन लगेगा। एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 30 से कम 30, टोटल 3। ए और बी दोनों से काम करवाना है, 30 काम है, एक दिन में 3 करते हैं, तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। सोना करवा दिया है, ठीक है, डन है, बोलिए डन। पढ़ लीजिए और करिए आंसर, बताइए, पढ़ लीजिए। जब मैथमेटिक्स में कुछ भी समझ में ना आए तो चीजों को आधा आधा लेके समझ लिया करो, हो जाता है। पढ़ लीजिए और करिए, बताइए आंसर। क्वेश्चन लिखा है ए कैन डू ए वर्क इन 30 days, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है, ठीक है। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 30 हो गया, एक दिन में 1, परफेक्ट है ना। चलो, अब लिखा है ए स्टार्ट्स वर्क बट लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 10 days, ए ने काम शुरू किया और भैया 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। जब ए एक दिन में 1 काम करता है तो 10 दिन में 10 यूनिट काम करेगा। कितनी यूनिट काम बचा? 20 यूनिट। कह रहे हैं बी ने बचा हुआ काम 12 दिन में किया है, यानी कि बी ने 20 यूनिट काम को 12 दिन में किया है ना। तो बस 1 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा ये? 12/20 दिन में करेगा, है ना। और 30 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा ये? 12/20 इंटू 30, कैंसिल हो गया, 2 × 12 36, 18 दिन में करेगा। बस हो गया, खत्म। बोलो जी, आई बात समझ में? इजी है यार, बहुत इजी है, ठीक है। डन है। नेक्स्ट, इसको पढ़िए और करिए, बताइए आंसर जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। क्वेश्चन में लिखा है ए इज 2 times एफिशिएंट देन बी, ए बी से 2 गुना एफिशिएंट है। लो जी, 2 गुना एफिशिएंट है, एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, और एफिशिएंसी ही हमारा वन डे वर्क होती है। बिल्कुल ठीक है आंसर आप लोगों का। ए अलोन कैन डू द वर्क इन 20 days, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10, परफेक्ट है। 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10। अच्छा, एक चीज और है, ये डेज का रेशियो नहीं है, है ना। अब हम क्या करेंगे, जब ये अकेला 20 दिन में काम कर सकता है तो 2 यूनिट के हिसाब से 20 दिन में 40 यूनिट काम कर देगा, परफेक्ट है ना। 40 यूनिट काम कर देगा, है ना। अब हमें 20 से काम कराना है, टोटल काम 40 है, एक दिन में 1 करता है, तो 40 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बोलिए, सबको क्लियर है? समझ में आया सब लोगों को? बताइए, मैं दोबारा समझा देता हूं। ए बी से 2 गुना काम करता है, मतलब अगर ये 1 यूनिट करता है तो 2 यूनिट करता है, सही है। तो बस एक दिन में 20 यूनिट काम करता है तो 2 यूनिट के हिसाब से 20 दिनों में 40 यूनिट काम कर देगा। टोटल काम 40 है, एक दिन में 1 करता है, तो 40 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आज पहली क्लास किस किस की आप लोगों में से? आज पहली क्लास किस किस की आप लोगों में से? ठीक है, तो यार काफी लोग की आज पहली क्लास है, तो जिनकी आज पहली क्लास है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद में पार्ट 2 को देखें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो कृपया करके पहले पार्ट 1 देख ले, फिर इसको देखें, ओके। हाँ, अब सुनना जरा ध्यान से। डेली ये 2 यूनिट काम करता है। कोई सोचो, कोई 2 चॉकलेट बनाता है डेली, 20 दिन में सारी चॉकलेट बना देता है, तो डेली 2 चॉकलेट बनाई होंगी, तो डेली 20 दिनों में 40 चॉकलेट बनाई होंगी, इसका मतलब टोटल काम 40 चॉकलेट बनाना था। तो 40 चॉकलेट 1 के हिसाब से अगर डेली 1 बनाएगा बी, तो कितने दिन में बना देगा? 40 दिन में बना देगा, हो गया। नेक्स्ट, पढ़िए और करिए, बताइए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, ए बी से 40% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब अगर ये 100 काम करता है
तो 140 करता है। रेशो हो गया 7:5 का, ये इनका एफिशिएंसी का रेशो हो गया। परफेक्ट है ना। कह रहे कि ए 80 दिन कम लेता है, सॉरी ए काम को 80 दिन में खत्म कर देता है, तो 80 दिन में खत्म करो, 7 8 56, टोटल काम 560 हो गया। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट 150% ऑफ द टोटल वर्क, कितने दिनों में बी अकेला कुल काम का 150% खत्म कर देगा। कुल काम कितना है 560, इसका 150% किससे करवाना है, बी से करवाना है। 5 से भाग कर देते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 2, और ये हो गया हमारा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 3 छिक 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 168 दिन। लो जी आंसर हो गया। बोलो जी बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर है तो लिखेंगे यस। आगे बढ़ेंगे। इसको पढ़ लीजिए गाइस, ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में आया है ए इज 200% मोर एफिशिएंट देन बी, ए बी से 200% ज्यादा एफिशिएंट है भाई। मतलब कहने का ये है बी 100 यूनिट तो काम करता ही है, अगर बी 100 यूनिट करता है ना तो ए 100 तो करता ही है, 200 मोर, 200 मोर मतलब 200 और करता है, यानी कि 300 रेशो 100, यानी कि 3 रेशो 1 आ गया एफिशिएंसी का रेशो। तो डेज का रेशो आ जाएगा 1:3, परफेक्ट है। आगे लिखा है ए टेक्स 60 डेज लेस देन बी, ए बी से 60 दिन कम लेता है। यहां पे कितना कम लेता है 2 यूनिट, सवाल में 60 दिन कम लेता है। एक की वैल्यू 30 दिन, जब एक की वैल्यू 30 तो 3 की वैल्यू 90 दिन, है ना, 90 दिन। लो जी आंसर आ गया, खत्म। तो बी कितने दिन लेगा, 90 दिन लेगा। बोलो जी बात समझ में आई सभी लोगों को, क्लियर है तो लिखेंगे यस सर। नेक्स्ट पढ़ लीजिए और करिए। तो दोस्त क्वेश्चन में है लिखा, देखो एफिशिएंसी का रेशियो फ्रेंड्स डेज के रेशियो का उल्टा होता है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है वो कम दिन लेता है, और जिसकी एफिशिएंसी कम होती है वो ज्यादा दिन लेता है। परफेक्ट है ना, ऐसे होता है। चलो पढ़ लीजिए एक बार। ऑब्वियसली यार जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी कम दिन लेगा, और जिसकी कम होगी वो ज्यादा दिन लेगा। आई बात समझ में, हो गया, करिए बताइए आंसर। ए एंड बी टुगेदर ट्वाइस एफिशिएंट देन सी, ए ध्यान समझिएगा, ए और बी मिलकर सी से 2 गुना एफिशिएंट हैं। कितने गुना, 2 गुना। इस सवाल को ध्यान समझना, अगर पूरा दोबारा समझना पड़े आपको तो एक बार रिकॉर्डेड देखना, मतलब इस सवाल के लिए कहूंगा एक बार रिकॉर्डेड भी जरूर देखेंगे। ए और बी मिलकर सी से 2 गुना एफिशिएंट हैं, एंड बी और सी मिलकर ए से 3 गुना एफिशिएंट है ना। ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 60 डेज, सारे मिलकर काम को 60 दिन में खत्म कर देते हैं भाई साहब। तो बताओ अलग 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 कितने दिन में करेंगे। पहले इसको रेशो को बैलेंस करते हैं, सब लोग ध्यान समझेंगे। ए बी सी का टोटल काम कितना, 3 यूनिट। ए बी सी का टोटल काम कितना, 4 यूनिट। यार ये बात तो गलत है, जब पर्सन सेम है तो भाई साहब एफिशिएंसी भी सेम होनी चाहिए। सही है, जब पर्सन सेम है तो एफिशिएंसी भी सेम होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे बताओ, सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे बताओ, जल्दी बताओ। सेम कर देंगे, यस। यहां पे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8:4, ये हो जाएगा हमारा 9:3। परफेक्ट है ना, 3 चौक 12, 4 दिया 12, परफेक्ट है। तो आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट इंडिविजुअली, अलग अलग कितने में कर सकते हैं। जैसे ए से करवाना है, टोटल काम पहले निकालते हैं कितना है, तीनों मिलकर 60 दिन में कर देते हैं ना, एक दिन में तीनों मिलकर कितना करते हैं 12 यूनिट, तो 12 6 72, 720 टोटल वर्क हो गया। ए से करवाना है, टोटल वर्क 720 है, एक दिन में कितना 3, तो 240 दिन लगेंगे। बी से करवाना है 720 बटे, अब देखो ए 3 यूनिट करता है, ए और बी 8 यूनिट करते हैं, तो बी 5 यूनिट करता है, यानी कि 144। सी टोटल 720, ए 3 यूनिट करता है, ये राशि 4 यूनिट, बस 18 चौक 72, 180 दिन में कर देगा।
बोलो जी, बात समझ में आई सभी लोगों को? क्लियर है तो बताइए। एक बार इसको रिकॉर्डेड देखना मेरे कहने से, इस क्वेश्चन को रिकॉर्डेड देखना बस, बाकी और कोई क्वेश्चन ज्यादा रिकॉर्डेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस क्वेश्चन को देखना। एक क्वेश्चन और आएगा आगे, उसको भी देखना। अब सुनो, एक फॉर्मूला होता है MDH, MDH की देखी नीरज, वो नहीं है, ठीक है। ये एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी 2। अब जरा ध्यान दो, ये M फॉर मैन, D फॉर डेज, H फॉर आवर्स एंड E फॉर क्या? एफिशिएंसी, W फॉर वेजेस या वर्क, ठीक है। अब जरा ध्यान, W फॉर वर्क, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ना 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 ना, फॉर्मूला तुम पढ़ाते ही नहीं हम, ये कोई फॉर्मूला नहीं, प्योर कंसेप्ट है। आइए समझते हैं कैसे, ध्यान समझिएगा। जैसे 25 की मल्टीप्लाई आप 4 में करो, कितना आएगा? 100 आएगा। अगर मैं इस 25 को बढ़ाना चाहता हूं, 50 हो जाएगा, तो मुझे इस 4 को घटाना होगा। क्या कहा? अगर मैं इस 25 को बढ़ाना चाहता हूं तो और 100 मेंटेन रखना चाहता हूं तो इस 4 को घटाना होगा। यानी कि 25 आदमी 4 दिन में किसी काम को कर देते हैं, तो भैया हेलो 50 आदमी 2 दिन में करेंगे। भाई जब आदमी डबल कर दोगे ना, तो टाइम आधा लगेगा। तो मैन और डेज, मैन और डेज जो रूल यहां पे एप्लीकेबल होता है, बस उसी से ये बन गया। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको करके दिखा दो यार, जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 25 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? बस 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, डी बराबर 4 दिन में करेंगे। मैन और डेज आ गए, लो जी। अब अगले क्वेश्चन में आवर्स भी आ जाएंगे, मैन, डेज और आवर्स। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। यस प्लीज। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्क, श्वेता। 20 आदमी 9 घंटे डेली काम करके 12 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो बताइए 25 आदमी डेली 6 घंटे काम करके काम को कितने दिन में कर देंगे? 6 दूनी 12, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 9 चौक 36 दूनी 72/5, तो डी बराबर आ गया 14.4। आया समझ में? बोलो क्लियर है सभी को? डन है तो बताएं। टाइम एंड वर्क से मैंने बताया था अभिनव पहली क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां मैन आ गया, आवर्स आ गए, डेज आ गए, अब क्या आएगा? अब वर्क आ जाएगा। इसको करके दिखाइए गाइस जल्दी से, फास्ट एवरीवन। 32 कारपेंटर है भाई, 6 घंटे में काम करते हैं, 400 टेबल बना देते हैं, 25 दिन लगाते हैं। 30 कारपेंटर हैं, 5 घंटे डेली काम करते हैं, 24 दिन में कितनी टेबल बना देंगे? बस खत्म। लो जी, हो गया सवाल। 25 से 16 बार जाएगा, 16 दूनी 32, 6 दूनी 12, दूनी 24, टी बराबर 5 दूनी 10, 300। लो जी आंसर आ गया 300 टेबल, 300 टेबल। तो मैन आ गया, डेज आ गया, आवर्स आ गया, वर्क आ गया, सब कुछ आ गया, है ना? लो जी, अब थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं सवाल में, करो इस सवाल को। नहीं जी 300 आएगा आंसर, करिए, बताइए जी आंसर, फास्ट एवरीबॉडी। प्रिंस 300 आएगा दोस्त। चलो इसको मैं कराता हूं, ध्यान से समझना इस सवाल को। सवाल में लिखा है, एक कॉन्ट्रैक्टर टू के कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ए रोड इन 120 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 120 दिन का ठेका लिया है किसी रोड को बनाने का, 120 दिन का ठेका लिया है किसी रोड को बनाने का। उसने क्या किया? ही इंप्लॉयड 100 लेबर्स इनिशियली, उसने 100 मजदूर काम पे लगा दिए, और 45 दिन के बाद उसने देखा
कि काम का 1/4 ही पूरा हो पाया है। 45 दिन के बाद उसने देखा कि काम का 1/4 ही पूरा हो पाया है। उसने 45 दिन के बाद देखा कि काम का 1/4 ही पूरा हो पाया है। ठीक है, लिखा है देन हाउ मेनी मोर लेबर्स ही कैन एम्प्लॉय सो दैट रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो बताओ कितने मजदूर काम पर ये और लगाए कि काम समय पर पूरा हो जाए। भाई 180 मजदूर, देखो 100 मजदूर पहले से लगे हुए थे, मान लो m मजदूर और लगा दे कि काम समय पर पूरा हो जाए। टोटल 120 दिन में करना था, 45 दिन काम हो चुका, 75 दिन काम बचा। 1/4 काम पूरा हो गया तो 3/4 ही तो करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये हो गया 25, ये कैंसिल हो गया। 25 चौक 100, 180, 100 प्लस m इज इक्वल टू 80। जब m 80 आ गया मेरे दोस्तों, तो यही तो था, इतने लेबर लगाने थे। जिन्होंने 180 आंसर दिया है उनको मैं कहूंगा कि उन्होंने यहाँ पे m ले लिया है। इसने पूछा कितने लेबर और लगाया जाए, हाउ मेनी मोर लेबर्स ही कैन एम्प्लॉय, कितने लेबर्स और लगाए जाए, तो और मतलब 80 और। ठीक है, वो बस होता ही है हमेशा। प्रिंस ठीक है, 100 माइनस m बता देते हैं प्रिंस। देखो प्रिंस, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि 100 मजदूर काम पर लगाए और 45 दिन के बाद जाके देखा तो 1/4 काम पूरा हुआ था। कह रहे कि कितने मजदूर और लगाए, 100 में m मजदूर और लगा दिए कि बचे हुए समय में काम पूरा हो जाए बचा हुआ, बस हो गया। 100 माइनस m नहीं कर सकते दोस्त, यहां लिखा है मोर, अगर लेस लिखा होता तो करते। इसको मैं अभी करवाऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको करो जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। क्वेश्चन लिखा है, हाँ बिल्कुल प्रिंस, इन एन आर्मी कैंट फूड मटेरियल अवेलेबल फॉर 2000 सोल्जर्स फॉर 54 डेज, मतलब टोटल फूड 2000 सिपाहियों के लिए 54 दिन का खाना उपलब्ध था। बट आफ्टर 15 डेज सम मोर सोल्जर्स ज्वाइन द कैंट, लेकिन 15 दिनों के बाद कुछ और सिपाही कैंट में आ जाते हैं। कंज्यूम्ड फूड, भाई एक बात बताओ मेरे दोस्तों, जब 2000 सिपाहियों को 54 दिन का खाना उपलब्ध है, 15 दिन के बाद नए सिपाही आए हैं, इसका मतलब 15 दिन तक तो खाना खा ही लिया है। बोलो हाँ कि ना, 15 दिन तक तो खाना खा ही लिया इसने, 15 दिन तक तो खाना खा ही लिया इसने। तो 2000 सिपाहियों ने 15 दिन तक तो खाना खा लिया। रेस्ट फूड, 2000 सिपाहियों का 39 दिन का खाना बच गया। ठीक है, इसमें से इसको घटा के 54 में से 15 घटाओ। अब कह रहे हैं ये बचा हुआ खाना ना 2000 प्लस m जो नए आए थे उन्होंने खाया, और यार ये खाना ना सिर्फ 25 दिन ही चला, तो बताओ कितने सिपाही और आए थे। तो दोनों को बराबर कर दिया, 25 अट्ठे 200, इसकी मल्टीप्लाई 3120, यानी कि 2000 प्लस m की वैल्यू होगी 1120। लो जी आंसर आ गया, खत्म। यानी कि 1120 सिपाही कैंट में और आ गए थे। हो गया। इन ए हॉस्टल फूड मटेरियल अवेलेबल फॉर 200 कैंडिडेट्स फॉर 50 डेज, मतलब टोटल फूड एक होटल में, हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों का 50 दिन का खाना उपलब्ध था। आफ्टर 10 डेज 50 मोर कैंडिडेट्स ज्वाइन द हॉस्टल, 10 दिन के बाद उसने, मतलब 50 आदमी और आ जाते हैं, तो इसका मतलब 200 सिपाहियों ने 10 दिन तक तो खाना खा ही लिया। रेस्ट फूड कितना बचा, 200 सिपाहियों का 40 दिन का खाना बचा। परफेक्ट है ना। कह रहे हैं कि बचा अब 50 लोग और आ गए, इस खाने को भाई साहब अब 200 लोग नहीं खा रहे, 250 लोग खा रहे हैं, तो बताओ खाना कितने दिन तक चलेगा। हो गया सिंपल, 0 से 0, 25 अट्ठे 200, 8 चौक 32, 32 दिन तक ये खाना चल पाएगा। आंसर बोलो जी, क्लियर है सभी को। डन 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 डन। उसमें मैन पूछे थे, इसमें डेज पूछ लिया। अब अगर मैं आवर्स की, घंटों की भी एंट्री कर दूं तो क्या होगा, इस सवाल को करते हैं। बड़ा ही शानदार सवाल है,
1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, पहले आप पढ़ लो, फिर मैं कराऊंगा आपको। पहले आप लोग पढ़ लीजिए प्लीज, फिर मैं कराऊंगा आप लोगों को। ओके अंशिता, चलो अब जरा क्लियर ध्यान समझेंगे, बिल्कुल आराम समझेंगे इसको। 120 वर्कर हैं, 120 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 85 डेज वर्किंग 10 आवर्स पर डे। देखो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि भाई साहब 120 आदमी डेली मतलब 85 दिन तक डेली 10 घंटे काम करके काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है ऑल वर्कर स्टार्ट दी वर्क बट आफ्टर 10 डेज ऑल वेंट ऑन स्ट्राइक। सभी ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 10 दिन के बाद सबके सब स्ट्राइक पे चले गए। भैया जब 10 दिन के बाद सब लोग स्ट्राइक पर चले गए, 10 दिन के बाद जब सब लोग स्ट्राइक पर चले गए तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 10 दिन तक तो काम हुआ ही है, यानी कि वर्क डन। 120 लोगों ने 10 दिन तक 10 घंटे काम किया है। कितना काम बच गया? 120 लोगों का 75 दिन का डेली 10 घंटे का काम बच गया, है ना। अब हुआ क्या भाई, स्ट्राइक की वजह से क्या हुआ, 25 दिन का काम रुक गया। स्ट्राइक की वजह से 25 दिन का काम रुक गया। Then in how many more workers he can employ so that remaining work will be completed on time? तो कितने मजदूर काम पर और लगाए कि काम समय पर पूरा हो जाए। देखो यार 120 दिन 85 दिन का ठेका था, 10 दिन काम हो चुका, 25 दिन की हड़ताल, 50 दिन बचे। तो अब 120 आदमी पहले से थे, मैंने मान लिया एम आदमी और काम पर लगा दिए, दिन बचे हैं 50, और अब हर एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है भाई साहब, यहाँ लिखा हुआ है। बस सॉल्व करते हैं इसको। 0 से 0 गया, 8 पंजे 40 तिया 120, 225 बराबर 120 प्लस एम, यानी कि एम की वैल्यू आ जाएगी 105, यानी कि 105 आदमी काम पर और लगा दिए जाएं तो काम समय पर पूरा हो जाएगा। अगर ये होता काम 2 दिन लेट तक पूरा हो जाए तो 52 लिख देते 50 की जगह पे। अगर ये होता कि 2 दिन काम को पहले खत्म कराना है तो 48 लिख देते यहाँ पे, बस खत्म हो जाता। डन है जी, सबको क्लियर? एक बार इसको प्लीज मेरे कहने से रिकॉर्डेड देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। करिए इसको, 1 मिनट का समय आपके समक्ष। क्वेश्चन में लिखा है 50 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। देखो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि भैया 50 आदमी डेली 40 घंटे काम करते हैं तो टोटल काम कितना हो गया, 2000। परफेक्ट है। लिखा है ऑल वर्कर स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर एवरी 10 डेज 5 वर्कर लेफ्ट द वर्क। सभी ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर जा रहे हैं। भाई सबने काम शुरू किया तो 10 दिन तक तो करेगा ही, 500 काम कर देगा। 5 आदमी चले गए, कितने बचे, 45। फिर ये 10 दिन तक करेंगे, 450 काम कर दिया। फिर 5 आदमी चले गए, फिर 10 दिन काम करेंगे, 400। फिर ये 5 आदमी चले गए, फिर 10 दिन काम करेंगे, 350 काम हो जाएगा। भाई साहब ये तब तक चलता है जब तक 2000 पूरा नहीं हो जाएगा। 30 आदमी बचे, 10 दिन तक करेंगे, 300 काम हो जाएगा। टोटल 2000 यूनिट काम हो गया। कितने दिन लगे, टोटल 50 दिन का समय लगा। लो जी आंसर आ गया, खत्म। चलो यहां से नया सेगमेंट चालू है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। दोस्तों जो नेक्स्ट क्लास है ना आपकी, वो है पाइप एंड सिस्टर्न की। लेकिन इस नेक्स्ट क्लास में ना मैं आप लोगों को 2 चीजें कराऊंगा। एक कराऊंगा रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क, और एक कराऊंगा पाइप एंड सिस्टर्न। क्योंकि मैंने इसलिए छोड़े हैं क्योंकि पाइप में यहां से नया सेगमेंट चालू है, पूरा तो ये सेगमेंट हो नहीं पाएगा, तो अच्छे समझाने के लिए टाइम चाहिए। तो पाइप एंड सिस्टम ना बहुत छोटा सा टॉपिक है, लगभग 40 मिनट का। तो शुरू के 20 मिनट हम इसको ही पढ़ेंगे, मतलब शुरू के 20 मिनट ये हो जाएगा और बाद के 40 मिनट ये हो जाएगा। परफेक्ट है ना दोस्तों? हाँ डन है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब होगी वो शेड्यूल में आपको दिख जाएगा। चलो आज के लिए फिर इतना ही काफी दोस्तों, डन है।